अगर आपका फोन खो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर आपका फोन गुम हो जाए तो उसे कैसे ट्रैक करें? कैसे तैयार रहें कि अगर आपका कभी फोन खो गया तो उसे आप कैसे आसानी से ढूंढ पाएं? इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अगर आपका फोन खो गया है तो उसे ढूंढने में मैं मदद करूंगा, और अगर आपका फोन नहीं खोया है तो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं कि अगर इन फ्यूचर आपका फोन कहीं खो जाए, चोरी हो जाए, तो आप उसे कैसे ट्रैक कर सकें। क्योंकि कोई भी यह सोचकर नहीं रखता पहले से कि उसका फोन कल खो जाएगा या उसका फोन कल चोरी हो जाएगा। ये चीजें कभी भी हो सकती हैं, किसी भी वक्त हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। आपको पता है कि दिन के लाखों फोन खोते हैं, हजारों फोन खोते हैं। भारत में हजारों फोन खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की बात करें तो लाखों फोन रोज चोरी होते हैं, रोज खो जाते हैं, रोज टूटते हैं। तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि जो बेसिक चीज वो आप क्या कर सकते हो अगर आपका फोन खो गया है। तो अगर आपका फोन खो गया है तो हो सकता है उसमें बाय डिफॉल्ट फाइंड माय डिवाइस इनेबल हो, और अगर आपके फोन में नहीं है तो ये आपको इनेबल कर देना चाहिए। सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर आपको ये कर देना चाहिए। ये क्या होता है? इस सर्विस को अगर आप इनेबल कर देते हो तो जो गूगल अकाउंट आपके फोन में डला हुआ है, वही गूगल अकाउंट अगर आप किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन करते हैं एंड फाइंड माय डिवाइस पर ऑप्शन पर जाते हैं और वहां पर रिंग करते हैं, तो आपका फोन कहीं भी हो, चाहे वो साइलेंट में ही क्यों ना हो, अगर वो डेटा से कनेक्टेड है, मोबाइल डेटा या वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वो रिंग हो जाएगा। उससे अगर आपके घर में वो कहीं खोया है तो आप उसे इजीली ढूंढ सकते हैं और उठा के अपने ले सकते हैं। क्योंकि साइलेंट में भी होता है, कई बार फोन साइलेंट में होगा तो कॉल करते हैं तो वो रिंग नहीं करता। लेकिन ये जो फीचर है ना, इससे आप करोगे तो वो अगर साइलेंट में भी होगा तो भी रिंग करेगा, तो आप अपने घर में ढूंढ सकते हो। अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो ऐसे केस में आप उसे लोकेट भी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपका फोन कहां है, तो आप वहां जाके आप ले सकते हो। भाई पता चल जाएगा, किसी आसपास के पड़ोस वाले पे शक है, दोस्त पे शक है, किसी दुश्मन पे शक है, तो लोकेशन मिल जाएगी, तो पुलिस को भी बोल सकते हो, यार आप भी जाके ट्रैक कर सकते हो। और अगर ये सारी चीजें भी कुछ नहीं हो सकती तो आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हो, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। मतलब किसी गलत इंसान के हाथ में आपका डेटा नहीं लगे, आप रिमोटली भी उसे इरेज कर सकते हो, अपने पूरे फोन को कंप्लीटली वाइप कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छी चीज है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, बट अगर आपके फोन में नहीं है तो इसे आप इनेबल कर लीजिए इसी वक्त। तो अगर आपके में इनेबल था तो आप, या नहीं भी था तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है शायद बहुत सारे मोबाइल में, तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज जो आपको करनी है, अगर आपका फोन अभी खोया नहीं है, चोरी नहीं हुआ है, आप थोड़ा सेफ हो, तो आप अपने लॉक स्क्रीन पर अपना दूसरा अल्टरनेटिव नंबर लिख सकते हो। बोलिए ये कैसे? भाई हर फोन में ये फीचर होता है। आप सेटिंग में जाओ, लॉक स्क्रीन पे जाओ और एक टेक्स्ट को आप लॉक स्क्रीन पर लिख सकते हो। ये ऐसा टेक्स्ट होता है कि इसको पढ़ने के लिए आपको अपने फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लॉक स्क्रीन पर लिखा रहता है। तो आप ये लिख सकते हो कि अगर ये फोन कहीं खो जाए, रह जाए, तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें और रिटर्न कर दें। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस दुनिया में ज्यादातर 20% जो फोन होते हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। भाई इतने भी बेकार नहीं है लोग, 20%। क्योंकि अगर कोई रिटर्न करना चाहता है तो कैसे रिटर्न करे, राइट? तो अगर आप लॉक स्क्रीन पे अपना दूसरा नंबर लिख के रखोगे, आपका एक फोन खोया, अगर आपके पास एक से ज्यादा फोन है, आप अपने फैमिली का भी लिख रख सकते हो, तो वो उस पर कॉल करेगा, बोलेगा भाई साहब आपका फोन यहां पर रह गया, आप जाकर ले सकते हो। और आप उसको ऐसे ही मत छोड़ो, उसको कुछ पैसे दे दो उसकी ईमानदारी के लिए, क्योंकि वो इंसान लौटा रहा है भाई, ईमानदार है, वो फोन लौटा रहा है। फोन जैसी चीज अगर कोई लौटा रहा है तो वो अच्छी बात है, राइट? तो ज्यादातर लोग लौटा देते हैं। तो अपने लॉक स्क्रीन पर अपना अल्टरनेटिव नंबर जरूर लिख के रखें, इन केस अगर आपका फोन किसी को मिले तो वो आपको एटलीस्ट रिटर्न तो कर पाए, अगर वो चाहे तो। अगली चीज जो आप कर सकते हो कि आप ट्रैकर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। घर में भी रख जाता है फोन, कहीं गिर जाता है तो ब्लूटूथ ट्रैकर लगाओ, आसपास कहीं खोया गिरा है तो उसे बट दबा के रखो तो वो टी 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 बजने लगेगा। तो ब्लूटूथ ट्रैकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं ये चीजें बता रहा था कि आप कैसे बच सकते हो पहले ही चोरी होने से। अब चोरी हो गया है तो करें क्या, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, एंड तक देखना। अब अगली चीज आपको करके जो रखनी है कि आपके फोन के साथ जो डब्बा आया था ना, उसे संभाल के रख लो। बोले क्यों? उसमें IMEI नंबर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप पुलिस को कंप्लेन भी करोगे तो आपका अपने फोन का IMEI नंबर तो पता होना चाहिए ना। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर स्मार्टफोन का एक अलग, या फीचर फोन का भी अलग होता है। ये इससे ट्रैक किया जा सकता है और पुलिस को ये देना जरूरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपका डब्बा नहीं है तो आप *#06# डाल के भी अपना IMEI नंबर लिख सकते हैं। उसे लिख के कहीं नोट करके अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि आपको पुलिस कंप्लेन भी करनी पड़ सकती है। अब अगली चीज क्या करनी है? जब ये सारी चीज करके आप अपने फोन को ट्रैक ना कर पाओ, आप कॉल भी करके देख सकते हो कोई उठा रहा है नहीं उठा रहा है। अगर कहीं आपको लग रहा है ना कि कहीं गिरा है फोन, तो कॉल मत करना। कई बार ऐसा होता है कि जब वो कहीं गिर जाता है ना, तो वो किसी की नजर में नहीं होता। कहीं पार्क वार्क में गए हो तो आप अगर कॉल करोगे तो वो बजेगा, तो इंसान की नजर पड़ी कि उठा के ले जाएगा। ये भी एक लफड़ा है, ये भी एक प्रॉब्लम है।
तो गाइस, अगर आपका फोन कहीं आपको लगता है कि चोरी हुआ है, तो आपको क्या है, पुलिस कंप्लेन करनी है। अब पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं करनी कि पुलिस ढूंढ देगी। देखो भाई, पुलिस के पास भारत में और बहुत सीरियस केसेस हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो सॉल्व करनी है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके फोन को ही ट्रैक कर सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन चुराने वाले गिरोह पकड़े जाते हैं, तो उनसे क्या मोबाइल फोन रिकवर होते हैं। जैसे अगर आपका फोन आज चोरी हुआ है आपके एरिया में, तो कई बार बड़े बड़े जगहों पे ऐसे क्या होता है, ये पूरे गिरोह चल रहे होते हैं मोबाइल छीनने वाले। दिल्ली जैसे शहरों में, सुदूर इलाकों में, करोल बाग एरिया में, और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारा स्लम एरिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मोबाइल छीनने वाले, मोबाइल स्नैचर्स घूमते हैं। ये गिरोह में काम करते हैं। अब जब ये छीनते तो आप अगर रिपोर्ट करके रखोगे, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि अगर आपके फोन से कोई गैर कानूनी काम कर देता है, तो आपके पास एक रिपोर्ट रहेगी कि भाई मेरा तो फोन चोरी हो गया है, ये रही एफआईआर की कॉपी, ये रही पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, ये कॉल मैंने नहीं की क्योंकि मेरा फोन तो चोरी हो गया था, मैंने पुलिस की रिपोर्ट भी की। तो आपके पास एक प्रमाण रहेगा, ठीक है, एक प्रूफ रहेगा, आप सेफ रह सकते हैं। उस कंप्लेंट करने के बाद अगर आपके फोन को इस्तेमाल करके कोई और कुछ गलत काम कर भी देता है, तो आप सेफ रहोगे। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज ये होगी कि कई बार ये पुलिस पूरे गिरोह को पकड़ती है, तो उनके साथ जो मोबाइल फोन है वो भी कई बार बरामद हो जाते हैं। पुलिस ये देखती है कि इन बरामद किए गए फोनों में से किन फोनों की कंप्लेंट हमारे पास चोरी होने की आई है, और अगर आपके फोन की कंप्लेंट पहले से पुलिस के पास है और वो फोन रिकवर किया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपको कॉल करके आपको बोले कि आपका फोन मिल चुका है, और पुलिस स्टेशन आकर आप अपने फोन को ले जाइए। अगर उसमें कोई सीरियस केस इन्वॉल्व नहीं है तो पुलिस आपकी मदद करती है, ऐसी बात नहीं है, पुलिस मदद करती है। बट पुलिस के पास बहुत प्रेशर होता है काम का, इसलिए वो कई बार नहीं कर पाती, राइट। तो ये चीज आपको करनी है। अब पुलिस, अब बोलोगे हमने ये भी सुना है कि पुलिस IMEI नंबर से ट्रैक कर सकती है। क्या मैं IMEI नंबर से किसी चुराए हुए फोन को ट्रैक कर सकता हूं? गाइस, मेरे को कहते हुए बहुत खराब लग रहा है, बट आप नहीं कर सकते। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये काम करती है, ये पुलिस के पास होती है, लेकिन गाइस ये बहुत बड़े बड़े केसेस में इस्तेमाल होती है। जैसे कोई टेररिस्ट है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंगस्टर कुछ है, ऐसे केस में, कोई हाई प्रोफाइल केस है या कुछ ऐसा बड़ा है, तो वहां पर बहुत टेक्निकल लोगों की मदद ली जाती है। पुलिस का भी साइबर डिपार्टमेंट होता है, फिर वो लोग उसको ट्रैक करते हैं, और ये एक टावर्स के हिसाब से काम करती है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से काम करती है। आपको मालूम है, आपका जो फोन है ये आपके नियरेस्ट टावर से जो भी नेटवर्क ले रहा होता है, सो एक रफ आइडिया लग पाता है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो भी पता होता है, ज्यादा मूव कर रहे हैं, कि 9 बजे इस फोन में, इस नंबर में, इस टावर से नेटवर्क आया था, 10:30 बजे इस टावर से आया था, सो दैट मीन्स ये आदमी यहां से वहां गया है। सो टावर्स की मदद से भी कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं, लेकिन एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चल पाती। एक्यूरेट लोकेशन ट्रेस करने के लिए 3 या 4 टावर के उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लगभग एक्यूरेट लोकेशन आपकी ट्रैक की जा सकती है। बट ये अथॉरिटी सिर्फ पुलिस और गवर्नमेंट और आर्मी और ये जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले स्पेशल फोर्सेस, इनके पास होती है, जो उस पर्टिकुलर केस पर काम कर रही होती है, और उसके लिए काफी सिग्नेचर वगैरह लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कर सकता कोई भी, राइट। तो ये चीज है। अब आप आम इंसान हो तो आपके लिए ये चीज दुखद, मेरे को कहते हैं खराब लग रहा है, बट ये नहीं होगी। बट क्यों आपको पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। सो कुल मिलाकर यही चीजें गाइस जिससे आप अपने फोन को बचा सकते हैं। अपने फोन को संभाल के रखिए, कोशिश ये कीजिए अपने फोन को आगे वाले पॉकेट में रखें, पीछे पॉकेट में ना रखें। ये आपके फोन के उसके लिए भी सेफ्टी होता है, कई बार वो टेढ़ा हो जाता है क्रोम, कई बार फोन टूट जाता है, तो बैक पॉकेट में फोन को ना रखें, फ्रंट पॉकेट में रखें, सेफ रहें। और आशा करता हूं कि मैंने आपकी मदद कर दी कि आप अपने फोन को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे चोरी होने से बचा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो जो एफआईआर आप कर दें जब पुलिस को, तो उसकी कॉपी लेके अपने ऑपरेटर के पास भी जा सकते हैं, जैसे एयरटेल के पास जा सकते हैं, उनके नोडल अधिकारी होते हैं या उनका जो सेंटर होता है आपके शहर में, उनको जाकर आप एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे तो वो आपका नंबर बंद भी कर देते हैं, और आपको वो नंबर कुछ पैसे लेके री अलॉट भी कर देते हैं। ये चीज़ BSNL में भी होती है, और जितने भी टेलीकॉम वाले हैं ये भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने नंबर को वापस भी हासिल कर सकते हैं। आपका फोन तो गया, लेकिन शायद आपका नंबर ना जाए, क्योंकि वो कंपनी फिर आपको वही नंबर दूसरे सिम पर नया सिम देकर आपको कुछ पैसे लेकर अलॉट कर देगी, अगर प्रॉपर आपके पास पुलिस रिपोर्ट की कॉपी वगैरह है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका फ़ोन खो गया है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत जल्दी ही मिल जाए। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, और थोड़ा घर में ढूंढ के देखिए, अगर घर में हुआ है तो आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, होता है कई बार। और अगर आपका फ़ोन नहीं खोया है तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन खो जाए और मिले नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो,
मैं चलता हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड